नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में बात अपनी पत्रकारिता की, पत्रकारों की, जमहूरियत, लोकतंत्र, प्रजातंत्र के चौथे खंबे, चौथे स्तंभ की, क्योंकि पत्रकारिता सवालों के घेरे में है। पत्रकार का काम क्या होता है? हम तो सवाल पूछते हैं, लेकिन हमसे ही सवाल पूछे जाने लगे और सवाल हमारी निष्पक्षता पर हों, हमारी मंशा पर हो, हमारे सरोकारों पर हो, हमारी खबर की समझ पर हो, हमारे चुने गए मुद्दों पर हो, तो सवाल गंभीर हो जाता है। यह देश की दशा और दिशा पर भी एक बड़ी टिप्पणी हो जाती है, क्योंकि खबर तो हम पहुंचाते हैं ना आप तक। अब आप ये तो जानते हैं 14 एंकर्स का बहिष्कार कर दिया है विपक्षी महागठबंधन, जो अपने आप को इंडिया कहता है। अब इस बहिष्कार का मतलब भी आपको समझने की जरूरत है। चैनलों का बहिष्कार नहीं किया गया है, बल्कि कुछ ऐसे एंकर्स जो बकौल विपक्ष, खास कांग्रेस, नफरत की दुकान सजाए बैठे रहते हैं, सांप्रदायिक मुद्दों को तूल और तरजीह देते हैं, समाज को बांटने तोड़ने, जहर घोलने का काम करते हैं। उनकी निगाह में वो उनके शो में अपने प्रवक्ताओं को नहीं भेजेंगे। अब इसमें थोड़ा तरमीम भी किया गया है। पवन खेड़ा ने कहा कि यह दरअसल बहिष्कार नहीं है, यह एक असहयोग आंदोलन है। हम नफरत फैलाने वालों का सहयोग नहीं करेंगे, कुछ स्थायी नहीं है। कल उन्हें एहसास हुआ तो हम फिर से उनके शो में जाना शुरू कर देंगे कि हम फिर से जा सकते हैं। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि इंडिया में भी एक असहजता का माहौल दिखा। नीतीश कुमार ने कहा कि मुझे तो कोई जानकारी नहीं और पत्रकारिता की आजादी पर किसी भी तरह का अंकुश लगाना सही नहीं है, यह नीतीश कुमार बोले। उधर दिलचस्प है, यह लड़ाई जो हो रही है, यह राजनीतिक लड़ाई भी हो गई है। इन 14 एंकर्स के पक्ष में सत्तारूढ़ बीजेपी, उनके प्रवक्ता, तमाम बड़े नेता उतर पड़े हैं मैदान में। यह बात और है कि 9 साल से प्रधानमंत्री मोदी ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं की और सरकार की तरफ से, बीजेपी की तरफ से बल्कि मैं कहूं, अघोषित रूप से कुछ पत्रकारों का बहिष्कार किया जाता है, उनका प्रतिबंध किया जाता है, प्रतिबंधित उन्हें कर दिया जाता है। सालों से ऐसा हो रहा है। पर वो इंडिया के इस फैसले को दमनकारी, तानाशाही, आवाज दबाने, गला घोटने पत्रकारों का उस जैसा बता रहा है। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि आप, जनता जनार्दन, क्या सोचते हैं पत्रकारों के बारे में। हम दुनिया भर पर टिप्पणी करते हैं, सवाल पूछते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में क्या हम झांकने को तैयार नहीं? और जनता अब हमें किस तरह से देख रही है? क्या हम सरकार की बोली बोलने लगे हैं? क्या हम एजेंडा, प्रोपेगेंडा, नैरेटिव गढ़ने में मशगूल हो गए हैं, खबर बताने के बजाय, सीधा सवाल पूछने के बजाय? इसीलिए आज का सीधा सवाल बिना लार लपेट, हम में उतना दम है, उतना मादा है, हम अपने गिरेबान में झांक सकते हैं। सवाल क्या? पत्रकारिता पर सवाल या कोरा राजनीतिक बवाल? तेरा पत्रकार मेरा पत्रकार, यह खेल तो नहीं हो गया है शुरू? और 24 की अंगड़ाई, एंकरों पर लड़ाई, यह 24 के लिए माहौल भी क्या बनाया जा रहा है? और ये तो मेरे सवाल हो गए, एबीपी न्यूज के सवाल हो गए, लेकिन हमने जनता जनार्दन, आप के पास जाने का मन भी बनाया और हमने सी वोटर से कहा कि एक सर्वे कराइए। ये पत्रकारों पर जो बैन लगा है, उसके बाद जनता क्या सोचती है ऐसे माहौल में? एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने ऑल इंडिया सर्वे किया। इस सर्वे में 2403 लोगों की राय ली गई और यह बिल्कुल ताजा है, त्वरित सर्वे है। कल शनिवार से आज दोपहर तक के बीच यह सर्वे किया गया है और इसमें एरर का जो मार्जिन, जो त्रुटि
की गुंजाइश जो है वो ±3% से 5% तक है। चर्चा में मेरे साथ मैंने किसी राजनीतिक दल के किसी नुमाइंदे को नहीं बुलाया है। ये आज पत्रकारों का भी हम टेस्ट ले रहे हैं, तो पत्रकारों को ही बुलाया है। मेरे साथ प्रभु चावला, सीधी बात बहुत मशहूर हुई थी सीधा सवाल में, आज वो हैं। आशुतोष सत्यहिंदी.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं। विनोद अग्निहोत्री किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही साथ संजय कुमार, देश के सबसे बड़े चुनावी विश्लेषकों में से एक, जनता की नब्ज टटोलते रहते हैं। और साथ ही साथ राकेश उपाध्याय, पत्रकार भी रहे हैं, अब शिक्षक की भूमिका में हैं। आईएमसी जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है जहां पत्रकारों को तैयार किया जाता है, पत्रकारों की पौध जहां लगाई जाती है, उसमें हिंदी पत्रकारिता विभाग के ये अध्यक्ष हैं। और पांचों मेहमान, खास बात यह है इनका दखल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिसका हिस्सा मैं हूं, टीवी चैनल जिसे कहते हैं, और प्रिंट मीडिया अखबारों में सभी का रहा है। तो ऐसे में पहला सवाल जो हमने पूछा जनता से, पत्रकारिता और पत्रकारों की निष्पक्षता पर सवाल उठाना सही है या गलत? 68%, 2/3 से ज्यादा लोगों ने कहा कि बिल्कुल सही है। गलत कहने वाले 17% हैं और जो मन नहीं बना पाए वो 15%। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।